जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और ये स्पेशल होने वाला है मोस्टली फॉर एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के लिए। ओके, आपको लास्ट तक वॉच करना है और सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। ओके, और इसमें क्या है कि जीके जीएस और हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मैंने उनको डिस्कस किया है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये प्रैक्टिस नंबर आज हमारा कौन सा होने वाला है? 5 नंबर का। ओके, चलो देखते हैं। इसका पैटर्न क्या होगा कि आप पहले आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे इसके सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एंड देन उसके बाद आपको एक स्लाइड और दिखेगी जिसमें इसका राइट आंसर लिखा होगा। उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा, जिससे पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। और बात पीडीएफ की है, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये जो ऊपर दिख रहा है साइड में, टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? बताइए। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो बोलोगे भैया ये जो इसके अवशेष में मिले थे कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटरा से इसके जो घोड़े के अवशेष मिले थे वहीं से मिले थे। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या फैक्ट्स बनने वाले हैं। तो यहाँ से देखें तो कुछ दे रखा है। ओके, यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होने वाला, ए नंबर होने वाला है, एकदम करेक्ट होगा। जो और देखे तो सुरकोटरा में एंटीमनी की भी एक छड़ प्राप्त हुई थी। अवशेष के रूप में एंटीमनी की भी एक छड़ मिली थी और इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। कब? 1964 में, 1964 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? क्या कि सिंधु घाटी में स्थल है एक, जो क्या बोलते हैं, कालीबंगन, तो वो हमारा किस प्रदेश में स्थित है प्रेजेंट टाइम में? तो इसका अगर हम देखें राइट आंसर तो क्या होगा, बताइए आप। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या, राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो कालीबंगन है ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में स्थित है। ओके, यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी समझते हैं। यहाँ से हमारा जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? क्या बोल रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो बताइए सर, सबसे पहले भारत का दौरा किस विदेशी यात्री ने किया था? तो यहां से पता चलता है कि जो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर एकदम करेक्ट होगा। ओके, कौन सा सर? बी नंबर जो हमारा आंसर इसमें होने वाला है मेगस्थनीज, एकदम सही आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ आपने यही अपने माइंड में टिक किया होगा, यही चूज किया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं इसके राइट सेकंड स्लाइड पे। तो मेगस्थनीज इसमें दे रखा है, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या बनते हैं कि मेगस्थनीज एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ओके, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। देखो क्या होता है कि हमारे ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में, मतलब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एयरफोर्स, नेवी और मोस्टली फॉर आर्मी के लिए। ओके, और क्या होता है कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनके फैक्ट्स को भी मैंने इस पे डिस्कस कर दिया है, जिनको आपको अपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है, उन्हें अच्छे से समझना है, याद करना है। ओके, तो देखें तो यहाँ से दूसरा देखें तो इसने जो मेगस्थनीज थी, इनकी एक पुस्तक थी क्या, इंडिका नामक की इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने लिखी थी। ओके, अगर देखें तो यह 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या? ये सेल्यूकस निकोटर। तो ऐसा करके आपको यूनानी शासक निकेटर का राजदूत था, जो कि 302 में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिया मतलब भारत आया था। ये आपको याद करना है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजक के साधन थे। और वैसे तो ये सबका सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरल में आता है और सब कोई बता सकता है कि पूरा का पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? जुआ, शिकार, संगीत और घुड़सवारी। तो यहाँ से शिकार और ये जो जुआ हुआ तो जानते नहीं थे, संगीत भी नहीं जानते थे। ओके, और घुड़सवारी इसकी तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर एकदम करेक्ट होगा? बोलोगे भैया जो हमारा इसमें ए ऑप्शन दिख रहा है एकदम करेक्ट होगा। क्या कि जो पूरा पाषाण काल में थे लोग,
तो इन्होंने अपना सबसे पहले मतलब शिकार करने को मनोरंजन साधन बना रखा था और इनको इतना भी ज्ञान नहीं था। क्या करते थे कि अपने चाचा के मार को खा मतलब अपने रिलेटिव को ही ऐसे ही जैसे वो बीमार हो गए या कुछ हो गया झगड़ा हो गया तो उन्हीं को मार के पहले खा जाते थे। ये मतलब ऐसा फैक्ट्स होता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले। कौन सा इसमें आंसर सही होगा हमारा? जो इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर ए शिकार करना इनका मनोरंजन का साधन था। किसका? जो पूरा पाषाण काल में आदि मानव थे। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर हमारा क्या होने वाला है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन जीएस से बनता है और ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है। ओके, पहला ऑप्शन देखिए तुम्हारा कौन सा दे रखा है यहाँ से? अनप्रस्थ दे रखा है, दूसरा दे रखा है अनुदैर्ध्य, तीसरा आप्रगामी और चौथा जो दे रखा है विद्युत चुंबकीय। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा और कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहां से हमें पता चलता है जो हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा कौन सा होगा। यहां से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा सर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि इनकी तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसकी सेकंड स्लाइड पे देखें तो इसके राइट आंसर जो हमारे पता चला है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। इसको भी आपको क्लियर करना है और समझना है। ओके, चलो बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? अगला क्वेश्चन हमसे सर बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था और तो यहां से हमें पता चलता है जो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सिकोसर्की ने इन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर की खोज की थी। ओके, मतलब आविष्कार इन्होंने किया था, इन्वेंशन इन्होंने किया था और सबसे पहले इन्होंने अपना मॉडल दिया था। ओके, किसका? हेलीकॉप्टर का मॉडल। फिर उसके बाद उस पे रिसर्चेस हुए और उसके बाद इस पे इम्प्रूवमेंट आया और सभी ने अपना अपना मतलब अच्छे से और इसको इम्प्रूव करना चाहा तो और करते गए और आज के जो प्रेजेंट टाइम में है तो इतनी टेक्नोलॉजी स्मार्ट है कि अब क्या बताएं। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सिको सर की ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ओके, चलो आपको बताना है कि ये जो अभी लाइट जल रही है तो इसकी मतलब बल्ब की खोज किसने की थी? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी नंबर एकदम करेक्ट होगा और जो कि आपको याद करना है, समझना है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि जो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ये आपको बताना है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से जो हमें दिख रहा है कि भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई और ध्वनि की तीव्रता। ओके, ये आंसर आपको बताना है कौन से हमारे इसमें करेक्ट होंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? समुद्र की गहराई। बी नंबर एकदम हमारा सॉरी सी नंबर एकदम इसमें करेक्ट होने वाला है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, अच्छा चलो एक और बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मतलब लाउडनेस को किससे मापा जाता है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर आपको देना है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है फेदोमीटर। यहाँ से देखे तो वही सेकंड स्लाइड क्या कि समुद्र की गहराई को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। ओके, और ये तो मालूम होगा कि थर्मोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, स्पीडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है। मतलब मापन यंत्र जितने भी होते हैं आपको इससे क्लियर करना है क्योंकि इसमें श्योर होता है कि एक क्वेश्चन इससे एक या दो क्वेश्चन परमानेंट इसमें पूछे जाते हैं। तो जिसमें भी जितने भी मापन यंत्र हैं आपको अच्छे से याद करना है, समझना है सारे क्वेश्चनों मतलब सारे आंसरों को आपको समझना है, याद करना है सारे कॉन्सेप्ट को। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील में कितनी दूरी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 1 मील में दूरी होती है सर कितनी होती है? 1.6 किलोमीटर 1 मील में दूरी होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसकी मतलब किसी तारे का अगर हम रंग देख के बता सकते हैं तो उसका क्या पता चलता है? ताप का, आकार का और ताप इसमें बोल रहा है भार का, आकार का, ताप का, दूरी का। ये सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ताप मतलब सी, जो जिससे इसका टेम्परेचर का पता चलता है। ओके, अगर कोई कोई तारा जितना ज्यादा चमक रहा है उसका टेम्परेचर उतना ही अधिक होता है। ये आपको याद करना है। मतलब तारे के रंग से पता चलता है हमें कि उस तारे का टेम्परेचर कितना अधिक है।
ओके, मतलब कितना है ये उससे पता चल सकता है, उसके ब्राइटनेस से पता चल सकता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा सर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम इसमें करेक्ट होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? प्रकाश का वेग होता है, सर बताइए प्रकाश का वेग कितना होता है? सॉरी फॉर दिस, इसमें ऑप्शन एडजस्ट कर नहीं पाया, तो चलो हम ही बता देते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? ये प्रकाश का वेग होता है हमारा 3। चलो अच्छा छोड़ते हैं इसको। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। ओके, प्रकाश का लाइट सभी को इजी होता है, एकदम सभी को मालूम होगा, और सभी को कमेंट में बताना है प्रकाश का लाइट का स्पीड कितना होता है या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपको आंसर कमेंट में बताना है। बाकी क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो जो ऊपर आपको साइड में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना है, और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप ज्वाइन कैसे करोगे? या तो आप ये नाम सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में, या तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको आसानी से पहुंच सकते हैं वहां पे, और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।